प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं आज BSER, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है। अभी क्या है? अभी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। माध्यमिक शिक्षा का जो सुदृढ़ीकरण है वो कब हुआ? सितंबर कब से हुआ? 1952। किसके सिफारिश पर? लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। इसके नाम पर एक आयोग बनाया गया, मुदालियर आयोग। इसने क्या की? रिपोर्ट पेश कब? 1953 में। और उसने सिफारिश की कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। ठीक है। और इसी के आधार पर फिर क्या हुआ? इसने सिफारिश की तो उसी आधार पर स्थापना हो गई 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में। पहले कहाँ हुई? 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में। 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में। फिर पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 जनवरी 1961 को मुख्यालय जयपुर से अजमेर क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। कब कर दिया? अभी 1 जनवरी 1961 को। किसके आधार पर? किसके कहने पर? लक्ष्मी नारायण राव समिति। वर्तमान जो स्वरूप आप देख रहे हैं वो 1973 से आया है। BSER स्वायत्तशासी संस्था है। इसकी संरचना, इसमें अध्यक्ष होता है 1, उपाध्यक्ष 7, पदेन सदस्य, निर्वाचित सदस्य 7, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 17 निर्दिष्ट होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 2 होते हैं, प्रतिष्ठित सह आवरण सदस्य 2 जो शिक्षा शास्त्री होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 36। उसके बाद अध्यक्ष की बात करते हैं। जो राजस्थान बोर्ड का अध्यक्ष होता है वो राज्य सरकार द्वारा क्या होता है? मनोनीत होता है अभी। और 3 सदस्यों की समिति की सिफारिश के आधार पर इसका क्या होता है? चयन, जिसमें 2 तो बोर्ड के सदस्य होते हैं और 1 राज्य सरकार का होता है। बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान होता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। पुनः मनोनीत हो सकता है। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्षीय होता है। अधिवेशन बुला सकता है और अध्यक्षता कर सकता है। जी, बोर्ड की समस्त समिति की अध्यक्षता बोर्ड अध्यक्ष ही करता है। नियमों की निष्ठापूर्वक क्या करता है? पालना। बोर्ड अध्यक्ष नहीं तो राज्य सरकार प्रशासक नियुक्त। अगर बोर्ड अध्यक्ष नहीं है, ये नियुक्त नहीं किया गया, तो राज्य सरकार प्रशासक क्या कर सकती है? नियुक्त। उपाध्यक्ष, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा का जो राजस्थान का जो होता है निर्देशक, एक तो वो होता है उपाध्यक्ष, और यह प्रशासनिक और शैक्षणिक मामलों में सहायता देता है। पदेन जो सदस्य होते हैं वो 7 होते हैं, उपाध्यक्ष सहित। इसमें एक कौन सा? निर्देशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, निर्देशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान, आयुक्त महाविद्यालय शिक्षा, निर्देशक RSCERT का, निर्देशक तकनीकी शिक्षा का, निर्देशक संस्कृत शिक्षा का, निर्देशक NCC का। ये इसके क्या हो गए? उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य हो गए। भी बोर्ड सचिव, इनके अलावा एक बोर्ड सचिव की भी नियुक्ति होती है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त RA स्तर का अधिकारी होता है। अधिवेशन कार्यक्रम का एजेंडा बनाता है, उसे संचालित करता है। ये अधिवेशन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, मत नहीं दे सकता। और इसका काम क्या होता है कि धन के व्यय पर निगरानी रखना होता है। जो खर्चा किया जाता है उस पर ध्यान रखता है बस। अब इसका गणपूर्ति कोरम कितना होता है? 1/3 सदस्य उपस्थित होना जरूरी होता है। अधिवेशन 1 वर्ष में 2 बार, और वार्षिक कब होता है? भी पूरे साल का जो होता है वो फरवरी या मार्च में होता है। अब इसकी जो समितियां बनाई गई हैं, सबसे पहले तो आवेदन करेंगे भी किसमें? बोर्ड में। तो आवेदन समिति हो गई। पाठ्यक्रम तय करने वाली पाठ्यक्रम समिति होगी। पाठ्यचर्या समिति अलग हो गई। परीक्षा करवाने वाली परीक्षा समिति होगी, जो कॉपी जांच करवाएगी ना परीक्षा के बाद। पहले आवेदन करेंगे भी किसका? कि हम 12वीं में पढ़ेंगे तो इसलिए आवेदन समिति हमसे आवेदन लेगी। फिर पाठ्यचर्या कार्यक्रम बताएगी, हमारा सिलेबस, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम तय करेगी। परीक्षा समिति हमारा एग्जाम करवाएगी भी, और एग्जाम के बाद होगा मूल्यांकन। इन कॉपी चेक करने का काम मूल्यांकन समिति के हाथ में होगा। और उसके बाद जो रिजल्ट बनाएगी परीक्षा फल समिति, ये रिजल्ट बनाकर देगी और रिजल्ट जारी करेगी। और ये स्कूलों को मान्यता देती है तो मान्यता समिति, और ये वित्त का काम करती है तो वित्त समिति। और लेकिन इन सब का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष। अब इस बोर्ड के कार्य क्या है? भी स्कूलों को मान्यता संबंधी कार्य, तो स्कूलों को क्या देता है? मान्यता। और विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन कौन सी? 10वीं बोर्ड की परीक्षा, 12वीं बोर्ड की परीक्षा, प्रवेशिका संस्कृत में जो 10वीं होती है वो प्रेस का काम, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा जो संस्कृत डिपार्टमेंट में होती है 12वीं क्लास, रीट या आरटेट, STSE राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा
स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये भी कौन कराता है अभी? राजस्थान बोर्ड। इसमें पात्र कौन है? 10वीं और 12वीं में जो अध्ययनरत विद्यार्थी होते हैं, जो कक्षा 9th और 10वीं में 50% अंकों से क्या हो उत्तीर्ण, वो इसमें पात्र माने जाते हैं। जो भी इसमें पास होगा तो उसको पुरस्कार क्या मिलेगा? प्रथम स्थान वाले को 4,000 और शेष 19 विद्यार्थियों को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद एक राष्ट्रीय स्तर पर भी है जिसका नाम है NTSC, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। इसके 2 स्तर हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहला जो है वो राजस्थान बोर्ड करवाता है अभी, सेकंड NCERT करवाती है जो केंद्र स्तर पर है। इसमें पात्र 9वीं में 55% से उत्तीर्ण जो कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हो। इसमें केवल 10वीं वाले ही शामिल है अभी। चयन कितने का होगा? 234 का चयन होगा। जो 34 होंगे वो किस सेकंड में जाएंगे? सेकंड स्तर में। इन पहले स्तर में चयन 234 भाग लेंगे। जिनका चयन होगा उनको PhD तक 500 रुपये प्रतिमाह क्या मिलेगी? छात्रवृत्ति के तौर पर राशि मिलेगी। श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार देने का काम करता है बोर्ड, छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है बोर्ड। उसके बाद अंतिम में देखो, विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करता है। कौन कौन सी अभी ये प्रतियोगिताएं? जैसे निबंध प्रतियोगिता करवाना है, आशु भाषण प्रतियोगिता है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, चित्रकला प्रतियोगिता है, एकल गीत प्रतियोगिता, ये इन सब का आयोजन कराता है विद्यार्थियों के लिए। कक्षा 9 से 12 तक के अध्ययनरत विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। पहले होती है ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला पर, फिर राज्य पर। लेकिन जो भी इसमें फर्स्ट सेकंड रहेगा उसको पुरस्कार ब्लॉक स्तर में तो 2 स्थान होंगे, पहले और दूसरे। जो भी ब्लॉक स्तर में रहेंगे उनको तो केवल जिला स्तर में भेजा जाएगा। जिला स्तर में 3 स्थान तय किए गए। पहले स्थान वाले को 1500, फिर 1000, फिर 500 रुपये। फिर राज्य स्तर में जो भी होगा उससे 2500, 2000 और 1500 रुपये का क्या दिया जाएगा? पुरस्कार। उसके बाद शिक्षकों के लिए भी है। शिक्षकों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन होता है। प्रतियोगिता होती है पत्र वाचन, अध्यापन और लेखन, ये 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं शिक्षकों के लिए है। पुरस्कार राज्य स्तर पर तो है 5000, जिला स्तर पर 3 है, 2000, 1500 और 1000। कैरियर परामर्श सामग्री 2014 भी जारी होती है, जिसमें दिशा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम। दिशा में तो क्या होता है? शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन मिलता है। इस दृष्टि में रोजगार, गार्गी में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए जो गार्गी पुरस्कार मिलता है, अभी छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है ना, वो। प्राइम में निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलते हैं। उसके अलावा बोर्ड जर्नल पत्रिका का प्रकाशन करता है जो त्रैमासिक होती है। विद्यार्थी सेवा केंद्र राजस्थान में 32 है, बूंदी और 12 में नहीं है अभी। एकल और द्विपुत्री पुरस्कार भी मिलता है, 2012 से शुरू हुआ है। जिला स्तर पर तो 11,000 जो जिला स्तर पर टॉप रहेंगे, और राज्य स्तर पर 10वीं में रहेंगे तो 31,000, 12वीं में रहेंगे तो 51,000 मिलता है। पुरस्कार योजना 17-18। शिक्षा रत्न शिक्षक के लिए तो 1 लाख है अभी। कला रत्न और खेल रत्न 2 विद्यार्थियों के लिए जो 51,000 रुपये के हैं, कला रत्न और खेल रत्न। इसी के साथ हमारा राजस्थान बोर्ड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।